फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये आपका 4th वीडियो लेक्चर है और इसमें हम अपने चैप्टर का जो है ना वो लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। या हमने पिछले में पढ़ लिया था कि जो चेंज ऑफ मैटर होता है वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे, कि हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे कितना टेम्परेचर दे रहे हैं। आज हमने देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसी मैटर के चेंज में। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रेशर चेंज कर दें तो क्या वो मैटर जो है वो चेंज कर पाएगा अपनी स्टेट, हाँ या नहीं। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले सॉलिड को अगर हम लिक्विड में बदलेंगे, यानी कि आइस को टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो लिक्विड में बदलेगा, तो इस प्रोसेस को फ्यूज़न कहलाते हैं। और लिक्विड को अगर हम फ्रीज़ करेंगे, फिर से आइस बनाएंगे, तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन कहलाते हैं। यानी कि सॉलिड से लिक्विड जाने के जो प्रोसेस होता है वो फ्यूज़न कहलाता है, और लिक्विड से सॉलिड चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अब देखो लिक्विड से जब हम जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं, पानी जब हमारा बॉयल हो जाता है, तो जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वो जब हम उसे बॉयल करते रहते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो वही चीज़, जब लिक्विड से कोई सब्सटेंस गैस में चेंज होता है तो उसे वेपराइजेशन, और जब गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो कंडेंसेशन। अब देखो उसी वेपर को अगर हमने कूल डाउन कर दिया, ठीक है, जहाँ पे वो बॉयल हो रहा था वहाँ का टेम्परेचर लो कर दिया, उसे कूल डाउन होने के लिए रख दिया, तो वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा वेपर्स। तो जब वेपर फिर से लिक्विड में चेंज होते हैं तो उसे कंडेंसेशन कहलाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं मतलब। अब देखो सॉलिड से जब डायरेक्ट कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक स्टेट ऐसी भी आती है जहाँ पे कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, तो वो भी हमें देखना है। तो वही चीज़ है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे नैप्थलीन बॉल्स आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में आती होंगी, छोटे छोटे पैकेट्स में वाइट बॉल्स आती हैं। उन वाइट बॉल्स में छोटे छोटे पैकेट में वाइट बॉल्स आती हैं और वो आप क्लॉथ्स में रखते हैं ताकि जो क्लॉथ्स हैं वो स्मेल ना करें। ठीक है, तो उन्हीं को नैप्थलीन्स बॉल होते हैं। जब आप एक बार उसमें डालेंगे, जैसे आपकी मम्मी लोग किसी भी डालती होंगी किसी भी चीज़ में कि कपड़े ना स्मेल मत करें, तो आप देखते होंगे नेक्स्ट डे या बहुत दिनों बाद अगर खोलते होंगे तो आपने कंसिडर किया होगा कि वो जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो अपने आप गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होती है सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होना। जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती हैं। ओके, ठीक। और जो गैस से सॉलिड में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसे डिपोजिशन बोलते हैं। ओके, ये चीज़ अभी आपको डिस्क्राइब नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये सब्लिमेशन वाला और डिपोजिशन। सब्लिमेशन तो ठीक है, डिपोजिशन मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले एवोपरेशन देखते हैं। हमें अच्छे से पता है एवोपरेशन क्या होता है, तो देख लेते हैं। व्हेन अ वाटर ड्रॉपलेट चेंजेस इनटू गैस, जब वाटर की छोटी छोटी बूंदें गैस में चेंज होने लगती हैं प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, उसे बोलते हैं एवोपरेशन। जैसे कि लिक्विड चेंज होने लगता है वेपर्स में। ओके, तो उसे एवोपराइजेशन बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एवोपराइजेशन, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एवोपराइजेशन पे, तो देखते हैं। द रेट ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि एवोपरेशन का जो रेट है, यानी कि अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि जिस यूटेंसिल में आप लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, अगर उस यूटेंसिल का सरफेस एरिया बड़ा यूटेंसिल उसकी जगह रख दिया तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमने पर्टिकुलर यूटेंसिल में टेम्परेचर ही बढ़ा दिया तो एवोपरेशन और तेज़ी से होगा, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक, द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है, ठीक है, मॉइस्चर बहुत ही कम है उस पर्टिकुलर एरिया का, तो एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तीसरा हो गया, द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब देखो हवा चलती रहेगी। देखो आप कभी ऑब्जर्व करना कि आप पानी को ऐसे बॉईल कर रहे हो, ठीक है, वेपर्स निकल रहा है, आप उसमें ऐसे हवा मारेंगे तो आपको कंसिडर होगा जो वेपर है वो एकदम अचानक से तेज़ी से उड़ गए। ठीक है, तो वही चीज़ बोली गई है कि जब जितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से वेपर भी उड़ने लगेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारे फैक्टर अफेक्टिंग टू द एवोपरेशन। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपोजिशन के साथ साथ इसके कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपका वीडियो स्टडी शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको एक ही पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो मिल सके।